पास की एक बहुत मशहूर कविता है कि मैं घास हूँ तुम्हारे हर किए धरे पर उगाऊंगा। ये वही घास है जहाँ कभी रोहतास इंडस्ट्रीज थी, जहाँ 20 से अधिक इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे लकड़ी के कारखाने हो। कंपनी एक्ट के तहत ये जो है 18 मार्च 1933 को रजिस्टर्ड हुआ था, रोहतास इंडस्ट्री लिमिटेड। सीमेंट कारखाने का उद्घाटन 1938 में आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था और 4 अप्रैल 1939 को देश रत्न राजेंद्र प्रसाद ने पेपर फैक्ट्री के मशीन का उद्घाटन किया था। यह रोहतास का गौरवमयी इतिहास संपूर्ण एशिया प्रदेश के लिए था, एशिया महादेश के लिए था। और जहां आप खड़े हैं, यह रोहतास क्लब वह है जहां से हिंदुस्तान की साहित्य की सबसे बड़ी पुरस्कार, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार करते हैं, और प्रति वर्ष वह पुरस्कार आज भी उच्च स्तर के साहित्यकारों को दिया जाता है। यह साहू जैन ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था, जिसकी शुभारंभ यही हुई थी। एशिया महादेश का सबसे बड़ा ये वाचनालय हुआ करता था। विभिन्न भाषाएं और विभिन्न तरह की ग्रंथें यहाँ हुआ करती थी। यह डालमिया नगर के मजदूरों के लिए ही नहीं, यहाँ के तमाम बिहार वासियों के लिए यह वाचनालय था। यहाँ का वाचनालय देखने के बाद दर्द होता है, कीड़े मकोड़ों ने और लोगों ने खा दिया, पैर तले वो कुचला जा रहा है। यहाँ मजदूरों के लिए, जो खासकर वैसे जगह रहते थे जहाँ उन्हें गर्दा वगैरह से अन्य विभिन्न प्रकार की व्याधियों से होने की संभावना थी, तो यहाँ उनके लिए गुड़, साबुन, सोडा निःशुल्क दिया करता था। यहाँ बच्चे आकर के या लड़कियाँ वाचनालय में पढ़ते थे, बुकें ले जाते थे, साहित्यिक हर तरह की पुस्तकें और तमाम न्यूज़ पेपर यहाँ करता था। यहीं से पूरे डालमिया नगर में चौक चौराहे पे राष्ट्रीय स्तर की जो न्यूज़ थी वह प्रसारण भी किया जाता था। हर पोल पे हॉर्न लगा हुआ था और उसका संचालन केंद्र यही था। एक लाइब्रेरियन, किसी ज़माने में हमारे गुरु रह चुके देवी शरण पांडे, काशी विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग अध्यक्ष थे, यहाँ के व्यवस्थापक रहा करते थे। यहाँ 5-5 लोगों की नियुक्ति केवल वाचनालय में थी और यहाँ अन्य सामग्रियाँ जो बढ़ती थी मज़दूरों को, वो निःशुल्क बढ़ती थी। आज वहाँ भी देखेंगे तो वह वीरान पड़ा हुआ है। तो उन गौरवमय इतिहासों को देखने के बाद, जिसे लोग चिमनियों का चमन कहते थे, आज वो चिमनियों के चमन का 1984 के बाद अनवरत दमन होता रहा। और हम किम कर्तव्य मूढ़ होकर, मैं तमाम लोग हम इसके दोषी हैं, हम लोग किम कर्तव्य मूढ़ होकर यह देखते रहे। ये इमारत डालमिया नगर का अस्पताल है, अब खंडहर है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ रुकाए गए हैं, मगर उन्हें भी अपने जान का, अपने रहने का यहाँ एक तरीके से डर है। मगर आप ये समझिए कि कितनी बड़ी बसावट होगी, कितना बड़ा टाउनशिप होगा कि इतना बड़ा अस्पताल चलायमान होगा। ये यहाँ का पंजाब नेशनल बैंक है और ये जनरल ऑफिस, जहाँ से किसी दौर में सारा ऑफिशियल काम हुआ करता था रोहतास इंडस्ट्रीज़ का, ये वो इमारत है। मगर आज जिस तरीके से भी रोहतास इंडस्ट्रीज़ तबाह हुआ, जिस तरीके से सारी चीज़ें टूटी, तो वैसे में अभी भी पुराने लोग इसको जिस तरीके से याद करते हैं, जिस तरीके से याद करते हुए उनकी आंखों में चमक आ जाती है, वो ज़रूर देखने और गौर करने वाली चीज़ होती है। इंडिया का पहला जो है रात्रि महिला कॉलेज लड़कियों के लिए यहाँ चलता था और उस समय 3000 से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ने जाती थी डालमिया नगर बालिका उच्च विद्यालय में। 4:45 बजे से 9 बजे रात तक वह कॉलेज बालिका उच्च विद्यालय के बिल्डिंग में चलता था, जो आज महिला कॉलेज के रूप में डेहरी में चल रहा है। और उस समय हमारी बेटियां जितनी सुरक्षित थीं आज नहीं हैं, दिन में भी। इवनिंग कॉलेज था, जब लड़कियां शाम को आती थी 4-5 बजे और 7-8 बजे अपने घर पे वापस जाती थी। मेरी माताजी ने यहीं से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और उस दौर में आज महिला शिक्षा की बात होती है, लेकिन
उच्चतम शिक्षा इस कॉलेज के माध्यम से दी जाती है। मेरे पिताजी इसी कॉलेज में नौकरी करते हुए बाद में जो महिला कॉलेज डालमिया नगर बना, जो डेहरी ऑन सोन में एसपी आवास के पास है, वहीं से वो रिटायर किए हैं। माँ बहुत सारी कहानियाँ सुनाती हैं कॉलेज आने जाने की, पढ़ाई की, लिखाई की, टीचर से रिलेटेड, जैसे सरमंगला दादी और बहुत सारे लोग थे। मेरे दादाजी भी यहाँ पे पढ़ाते थे उस समय, संस्कृत पढ़ाते थे, और बहुत सारे टीचर के बारे में सुनते हैं। एक दिन की घटना है, मैंने एक फेसबुक पे डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन का फ़ोटो डाला। हमारे आईएमसी के एक बैचमेट हैं, उन्होंने कहा कि मेरा ननिहाल है डालमिया नगर, और उनकी माताजी भी इसी नाइट ट्यूटोरियल कॉलेज में वो पढ़ी थी। क्वार्टर उनके नाना जी यहाँ पे पोस्टेड थे, और डालमिया नगर फैमिली क्वार्टर में वो लोग कहीं रहते थे। तो 90s के दौर में, 90s के पहले और बाद के लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ डालमिया नगर से रिलेटेड है, और जो अब शायद देश के अलग अलग कोने में बस चुके हैं और यहाँ पे मौजूद नहीं है। उद्योग के मालिकाना के बदलने के बाद स्थिति बदलती गई। जैसे रामकृष्ण डालमिया का कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी। शांति प्रसाद जैन के साथ उनकी शादी हुई। उसके बाद उनके पुत्र हुए अशोक जैन। रामा रानी जैन की शादी हुई थी शांति प्रसाद जैन के साथ, और अशोक जैन के आने के बाद स्थिति और यहाँ बिगड़ती गई। मुझे आज भी वह घटना याद है। 7 जुलाई 1984 को महिला कॉलेज का वार्षिकोत्सव था, नाइट ट्यूटोरियल गर्ल्स कॉलेज का, और उसमें मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह आए थे, और यहाँ एमडी थे AR सरावगी। दोनों के बीच जो बातचीत हुई थी, तो इंडस्ट्रीज के हालात पर AR सरावगी ने उनको अवगत कराया, और उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के लिए, उद्योगों के मॉडर्नाइजेशन के लिए बिहार सरकार से गारंटी लेने को कहा, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गारंटी बिहार सरकार लेगी, लेकिन मेरा एक IAS अधिकारी यहाँ बैठेगा और वह उसकी देखरेख करेगा कि उन पैसों का उपयोग इस डालमिया नगर में ही हुआ। लेकिन लगता है बात नहीं बनी, चूँकि यहाँ पेड मजदूर यूनियन लगभग 2 दर्जन थे, सभी इकाइयों में पेड थे वो। बसावन बाबू यहाँ के मुख्य समाजवादी नेता जो थे, बसावन सिंह, वो यहाँ के मुख्य यूनियन चलाते थे श्रमिकों के लिए, और उनकी यूनियन को पहले मान्यता मिली थी, और यह गढ़ रहा आज़ादी के दीवानों का भी। लेकिन मामला बिगड़ गया, और 8 तारीख को मजदूर यूनियन के लोगों ने यहाँ के अधिकारियों की पिटाई शुरू की, और 9 जुलाई को सुबह लोगों को पता चला कि कंपनी बंद हो गई है, तालाबंदी हो गई है। उसके बाद रेल रोको आंदोलन इन लोगों ने दूसरे दिन ही चलाया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। फिर उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दल के लोग या पुराना प्रबंधक भी अशोक जैन भी यहाँ पहुँचे तपेश्वर बाबू को लेकर के, और उन्होंने मजदूरों से सहयोग का अपील किया कि आप सहयोग करें, उद्योग चलेगा। लेकिन बात नहीं बनी, और उसके बाद पोस्ट कार्ड अभियान चला। उस पोस्ट कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मान ली और उद्योग को चलाने का एक प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट मंशा थी कि हम उद्योग को चला करके नीलाम कर दें, लेकिन और उसके लिए उसने बिहार और केंद्र सरकार दोनों से 15-15 करोड़ रुपए दिलवाए भी। 90 में यहाँ जो है इंडस्ट्रीज रिहेबिलिटेशन कमिश्नर की देख रेख में चालू हुआ। रतन टाटा भी यहाँ आए विजिट करने, लेकिन बात बनी नहीं, और 1996 में यह उद्योग जो है लिक्विडेशन में चला गया। उसके बाद बिक्री की प्रक्रिया शुरू हो गई। उद्योग बिके। 2008 में डालमिया जो औद्योगिक परिसर था 219 एकड़ का, उसको रेलवे ने 120 करोड़ में परचेज कर लिया, और लालू जी ने उस समय चुनाव के पूर्व उसका शिलान्यास भी कर दिया कि यहाँ जो है हाई एक्सल बोगी का निर्माण होगा और कॉपलर का निर्माण होगा। लेकिन बात बनी नहीं। इसलिए बात नहीं बनी कि जब तक आप वहाँ पुराने उद्योगों को हटाएंगे नहीं तो नया उद्योग डालेंगे कैसे, उसकी कोई रणनीति नहीं बनी। चुनाव हो गया, पुनः यूपीए की गवर्नमेंट बनी, लेकिन यूपीए 2 के एक सरकार में कोई प्रगति नहीं हुई, यथावत स्थिति बनी रही। 2015 में यहाँ प्रधानमंत्री का चुनावी भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने यह कहा कि
यहाँ उद्योग जो बंद पड़े हैं वो चलेंगे। 2017 में सौभाग्य से यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी एमपी बने, तो उन्होंने इसके लिए पहल किया एनडीए की सरकार बनने के बाद। तो 2017 में 21 या 22 जुलाई का दिन था, मैं भी उस बैठक में शामिल हुआ। उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुझे रेल मंत्रालय की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मैं भी दिल्ली पहुंचा और रेल मंत्री के साथ बैठकर इस उद्योग के भविष्य तय किए गए। 2020 में बजटीय प्रावधान यहाँ रेल वैगन मरम्मत कारखाना के लिए किया गया 275 करोड़ रुपए का, लेकिन कारखाना अब तक धरातल पे नहीं आया। जब बीता विधानसभा चुनाव हुआ 2020 में, तो नौजवानों ने बहुत सारा ट्रेंड चलाया, #इंडस्ट्रीज इन बिहार, लेकिन रोहतास इंडस्ट्री उसके बावजूद ना खड़ा हो सका, ना फिर से पनप सका, ना इस तरीके की कोई मंशा नज़र आती है।